जय गुरु जी। गुरु जी की संगत को और गुरु जी को मेरा प्रणाम। संगत जी, आज हम गुरु जी के बारे में कुछ शेयर करेंगे, बातें करेंगे। मेरी एक्सपीरियंसेस उतने बड़े बड़े नहीं हैं जितने कि औरों के हैं, बट फिर भी गुरु जी ने अपने चरणों से लगाया, अपने साथ बुलाया। इसी कारण मुझे सोनिया आंटी ने बोला कि आप कुछ शेयर करिए। अभी हम रघुवीर अंकल का सत्संग सुन रहे थे। बहुत से सत्संग हमने सुने हैं, बहुत कुछ सीखा है। नरेंद्र अंकल भी उनमें से एक हैं जिनके सत्संग मैं बहुत बार सुनती हूँ और बहुत कुछ सीखती हूँ। सीखने को बहुत कुछ है हमारे पास, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हमारे पास अपना एक्सपीरियंस भी होता है। संगत जी, मेरी जर्नी मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। संगत जी, ये 2000 सन की बात है। तब मैं काफ़ी बीमार रहती थी और उस टाइम में जो डिज़ीज़ मुझे थी, उस डिज़ीज़ की ट्रीटमेंट स्टीरॉइड्स ही होता था और कुछ नहीं, क्योंकि जो मेडिसिन थी वो मुझे सूट नहीं करती थी और मुझे ये भी नहीं था पता कि इसके बदले स्टीरॉइड्स को छोड़ के मैं और क्या करूँ। तो चारों तरफ से परेशान थे। और हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम पावर में बिलीव करते हैं, लेकिन जैसा कि हम सब मेट्रो में रहते हैं, नरेंद्र अंकल भी कई बार बोलते हैं दिल्ली वालों को गुरुजी पे विश्वास करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो वो बात सही है नहीं, अब तो करते हैं हम, बट पहले बहुत लगता था जब तक गुरुजी अपने चोले में थे। तो मैं भी ऐसी ही दिल्ली वाली थी जिसके पास जो गुरुजी ने मना किया वो बहुत ज़्यादा था। एक तो जो अकल और रीजंस एंड लॉजिक्स, मैं भी बहुत लॉजिक्स लगाती थी, बहुत रीजंस लेती थी, तभी किसी चीज़ को फॉलो कर पाती थी। मेरी सिस्टर गुरुजी के पास जाती थी। जब मैं चारों तरफ से थक के हार गई तो वो मुझे इंसिस्ट करती थी आप एक बार गुरुजी के पास चलो। और मैं उसे यही कहती थी, जब मैंने मेडिसिन्स ले ली, सारे डॉक्टर्स ने मुझे बता दिया और कोई मेडिसिन नहीं है, और जब मैं कोई बुरा काम नहीं कर रही, अच्छा काम करती हूँ, किसी का बुरा नहीं करती हूँ, तो क्या रीज़न है कि ह्यूमन बॉडी में जो गुरु के नाम पे कोई पर्सन बैठा है वो मेरा क्या भला करेगा। बट शी वॉज आफ्टर माई लाइफ। 1 साल तक संगत जी गुरु जी का बुलावा आता रहा। 1 साल तक गुरु जी का बुलावा आता रहा और मैं उसको नकारती रही। ये भी मेरा कर्म था, बट उस वक्त मेरे पास गुरु की समझ नहीं थी, अपनी समझ और अपना लॉजिक बहुत था। अल्टीमेटली आफ्टर 1 ईयर जून के मंथ में मेरी सिस्टर मुझे ज़बरदस्ती गुरु जी के पास लेके गई। एंड संगत जी, उन दिनों में मेरा ये हाल था कि मैं कुल मिला के पूरे दिन में एक चपाती भी गिन कर हजम नहीं कर पाती थी। जैसे ही मैं कुछ खाती थी, इमीडिएटली मुझे या तो वॉशरूम जाना पड़ता था या वॉमिटिंग होती थी। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने उससे यही पूछा था कि ये कौन सा गुरु है जो रात को मिलता है। शी सेड तुम डिस्कशन मत करो, आर्ग्यूमेंट्स मत करो, सिर्फ चलो। ठीक है, जब हारे थे सब और से तो लगा शायद यहाँ भी ट्राई कर ले। अल्टीमेटली वो मुझे लेके गई। एंड संगत जी, हम में से जो लोग एम्पायर स्टेट गए हैं, मैंने उससे पहला क्वेश्चन पूछा था कि जहाँ भी हम जा रहे हैं क्या वहाँ प्रॉपर वॉशरूम होगा। शी सेड तुम चलो, किसी चीज़ की कोशिश मत करो और पूछने का बात मत करो। हम पहुँचे वहाँ पर। संगत जी, जो वो मुझे बोलती गई, शी इज़ यंगर देन मी, बट उस दिन वो मुझे कमांड करे जा रही थी। और शी सेड फॉलो मी, कुछ आर्ग्यूमेंट मत करना, अपनी बाय प्रोफेशन आई एम टीचर, अपनी टीचर मत दिखाना और सिर्फ फॉलो करना। ओके, मैंने बोला ठीक है भाई, सब जगह से हारे हैं, शायद आज कोई रास्ता दिख जाए। एंड इसी शायद के आसरे में वहाँ गई थी। जय गुरु जी। गुरु जी हंस रहे हैं, मुस्करा रहे हैं। ऐसे ही नादान होते हैं गुरु जी, हम जब शुरू में आपके पास आते हैं। एनी हाउ, जब हम वहाँ पहुँचे संगत जी, वहाँ पहुँचने के बाद बाहर हमने
जूते उतारे। गुरुजी यही कहते थे, अपने जूतों के साथ अपनी मैं को छोड़ के हम। बट कहाँ समझती मैं, आई द ग्रेट, पढ़ा लिखा, एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छी इंसान, किसी का नुकसान नहीं करती थी, किसी को भी मैं तंग नहीं करती थी, किसी से मेरा कुछ लेना देना फालतू नहीं। तो मैं क्यों किसी गुरु के कदमों में आऊँ? इसलिए वो मैं उस दिन दरबार की तरफ जाते हुए मेरे साथ थी। हाँ गुरुजी थी। एनी हाउ अंदर पहुँचे। अंदर एंटर करते ही सीढ़ियों के पास संगत जी जैसे ही मैंने टर्न किया, आपको पता है एम्पायर एस्टेट से राइट टर्न लेते ही आपको वापस यू टर्न लेके सामने गुरुजी बैठे दिख रहे हैं। और जब भी हम किसी गुरु की बात करते हैं, बीइंग एन इंडियन, एक बाबा जी होते हैं, भगवे वस्त्र होते हैं, दाढ़ी मूछ होती है, यही इमेजिनेशन थी। लेकिन टर्न करते ही जो देखा, वाओ क्या गुरुजी हैं, इतने गोरे चिट्टे चिकने ब्यूटीफुल। ये कौन से गुरु हैं यार? बट सिस्टर ने फिर पिंच किया, चुप मुंह बंद। ओके हम गए। संगत जी पहले गुरुजी के चरणों में माथा टेका, उसके बाद बैठे। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने प्रसाद दिया। संगत जी आप बिलीव करेंगे, वो प्रसाद जो था, इतना बड़ा लड्डू प्रसाद जो मेरे हाथ में दिया गया। और मैं सोच रही हूँ ये 250 ग्राम का लड्डू जो 5 ग्राम की रोटी नहीं हजम कर पा रहा, हाउ कैन आई हैव इट? बस उसी वक्त दिमाग ने बोला कोई बात नहीं, चुपचाप ले ले और रख लियो पर्स में। बट तब हम ये प्रसाद लेकर संगत जी बाहर जाते थे, बाहर इस प्रसाद को फिनिश करते थे, हैंड वॉश करते थे और फिर गुरुजी के पास वापस दरबार में आते थे। तो संगत जी उस दिन भी मैं बाहर निकली, मेरी सिस्टर को पता था मैं क्या करने वाली हूँ। शी सेड इसको यहीं फिनिश करना है। उस वक्त तक मुझे नहीं था पता कि गुरुजी कहते हैं जो यहाँ प्रसाद लिया वो दवाई है और जो घर जाके खाया वो मिठाई है। मुझे तो वो मिठाई ही लग रही थी वहाँ पर भी, बट सिस्टर ने जब बहुत इंसिस्ट किया तो मैंने उसको खाना शुरू किया। आई सेड यार इतना खाना मैं अभी यहीं वॉमिट कर दूँगी। शी सेड कोई बात नहीं तुम इसको खाओ। एनी हाउ उसे खाया गया। वापस हैंड वॉश करके हम अंदर आए। अंदर आकर बैठे। थोड़ी देर बाद लंगर प्रसाद आया, हमें लाइन में बिठाया गया, जैसे मैट्स बिछा करके बाकी संगत को ऊपर भेज दिया जाता था और जो संगत होती थी उनको आगे बिठा दिया जाता था। अब मैट के आसपास बिठाया गया। फर्स्ट टाइम 4 जनों को एक साथ लंगर करते हुए देखा गया या प्रसाद खाते हुए देखा गया। बाई चांस उस दिन मेरी सिस्टर, मैं, मेरे हस्बैंड और उसके हस्बैंड थे, तो इसीलिए ज़्यादा अजीब नहीं लगा, डाइजेस्ट कर लिया कि अपनों के साथ ही खा रहे हैं। ये तो बाद में समझ आया कि सब अपने हैं जो दरबार में हैं और सबसे बड़े अपने तो गुरुजी हैं। एनी हाउ प्रसाद में संगत जी मुझे नहीं याद सब्जी क्या थी, लेकिन चटनी में मिर्ची और 2 चपाती हर पर्सन के लिए। शी सेड अपनी दोनों चपाती तुम खाओगे। आई सेड तू पागल है? सामने गुरुजी बैठे हों और मैं अपनी बातें किए जा रही हूँ, उससे लड़े जा रही हूँ। शी सेड यू हैव टू फिनिश इट, ख़त्म करो। मुझे लगा बस कुछ तो होने वाला है। उस वक्त वहाँ खा लिया कि सामने जो भी है, मानते नहीं, अभी मैंने कोई विश्वास नहीं करा, लेकिन है तो गुरु। ओरा था, इफ़ेक्ट था, पूरी बॉडी पे था, पूरे सिस्टम पे था, लेकिन जो मेरी मैं थी, जो मेरी बुद्धि थी, उसे स्वीकार नहीं था। इसीलिए शायद मैं डिस्कशन नहीं, आर्ग्यूमेंट ही कर रही थी उस वक्त। एनी हाउ उस वक्त हमने वो प्रसाद खाया, फिर हाथ धोने गए, वापस आज्ञा ली और हम घर आए। संगत जी मैं सूर्यनगर विवेक विहार की तरफ रहती हूँ। 2000 की बात है ये। उन दिनों में खूब लाइट जाया करती थी और घंटों जाती थी, और तब हमारे इन्वर्टर भी इतने बड़े बैटरी वाले नहीं होते थे। 4-5 घंटे बाद इन्वर्टर बंद हो जाते थे और हमें गर्मी में बैठना पड़ता था। आते ही पता चला घंटों से लाइट गई हुई है, और गर्मी का महीना, मुझे लगा कम से कम आधा किलो खाना मैं खा चुकी हूँ इस वक्त, और मेरी जो हालत है तो मेरे को तो वॉमिटिंग होगी ही होगी। गर्मी से वैसे ही मेरी हालत ख़राब हो जाती थी। संगत जी मैं वेट कर रही हूँ कि मुझे वॉमिटिंग क्यों नहीं हो रही है। जो मेरा रूटीन था, वॉमिटिंग नहीं हो रही थी। बट संगत जी दिमाग है ना, शैतान का होता है, और था मेरा दिमाग शैतान का।
मुझे लगा मुझे वॉमिटिंग नहीं हो रही है, मीन्स पक्का आई वॉज ऑन स्टीरॉइड्स, पक्का जो भी इन्होंने प्रसाद खिलाया था ना उसमें खूब सारे स्टीरॉइड्स मिलाए हुए थे। बिकॉज जब भी स्टीरॉइड्स खाती थी मैं, हेवी डोज टेस्ट स्टार्ट करती थी, मेरा सिस्टम कंट्रोल हो जाता था, सब कुछ अच्छा होने लगता था। तो आई थॉट पक्का इन लोगों ने अपने जो लंगर प्रसाद है, मैंने तो उस वक्त लंगर प्रसाद भी नहीं बोला था, सॉरी गुरुजी, मैंने तो यही बोला था जो भी इन्होंने खाना दिया है ना इसमें पक्का स्टीरॉइड्स मिलाए होंगे, तभी एकदम से मुझे वॉमिटिंग नहीं हो रही और मुझे डाइजेस्ट हो रहा है। लॉजिक्स, रीजंस, दिमाग शैतान का, यस आई एग्री, काफ़ी शैतानी दिमाग था, क्रिटिक दिमाग था मेरा। एनी हाउ फिर मेरे दिमाग ने जवाब दिया कि श्वेता ये स्टीरॉइड्स तो बॉडी वेट के हिसाब से होते हैं, वो वाली 2 चपाती 80 किलो का पर्सन भी खा रहा है, 50 केजी का भी खा रहा है, 10 केजी का भी खा रहा है। अगर कोई ऐसा करेगा तो थोड़ा तो समझदारी दिखाएगा, वरना तो मुश्किल हो जाएगी। एनी हाउ दिमाग की कश्मकश चलती रही। नेक्स्ट डे मेरा सिस्टम, मैं ये नहीं कहूँगी कि रातों रात चेंज हुआ, काफ़ी इम्प्रूव हो गया था, बट मैंने नहीं स्वीकारा इतना ज़्यादा। मैंने यही सोचा बढ़ जाता है, कई बार कम हो जाता है, उसी से हुआ होगा। मीन्स मैंने फुल क्रेडिट गुरुजी को नहीं दिया, बट थोड़ा सा कहीं था कि मैं कहीं गई थी। दैट फीलिंग वॉज देयर इन माई माइंड, स्टिल इट वॉज इन माई माइंड, नॉट इन हार्ट। अभी तक दिल को छुआ नहीं गया था। एनी हाउ दैट वॉज जून मंथ। अगस्त के महीने में शायद मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि हम चलते हैं, काफ़ी कवर्ड हो गया था, सिस्टम कंट्रोल में काफ़ी था उस वक्त, दवाइयाँ चल रही थी साथ में, बट इनिशियली वो बिना दवाइयों के साथ भी एकदम से डिस्टर्ब करता था, बट अब वो उतना नहीं कर रहा था। मैंने अपने हस्बैंड को बोला एक छोटा सा ये सत्संग और मेरा है जर्नी के शुरू का, और तो लाखों सत्संग हैं। मैंने अपने हस्बैंड को बोला चलो हम चलते हैं एक बार। और मेरे हस्बैंड उनको जहाँ बोलो जब बोलो बिलीव करते हैं, मत्था टेकते हैं। लॉजिक और रीजंस में तो वो बिलीव ही नहीं करते। अगर किसी ने बोला है ये अच्छा इंसान है, मान जाएंगे, ये कोई गुरु है, ये पावर है, वो उसी वक्त उसको मत्था टेक देते हैं। एनी हाउ उस वक्त उन्होंने बोला हाँ ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम चलते हैं। बट संगत जी एक बहुत अलग सी बात बता रही हूँ, उस वक्त हमारे पास फीड थी, एंड दैट वाज ड्रीम फॉर ऑल मिडिल क्लास फैमिलीज़, वर्किंग क्लास फैमिलीज़ की एक वाइट मारुति होनी चाहिए। दैट वाज माय ड्रीम कि थोड़े दिनों में जब भी थोड़ा सेट होंगे हम अपनी एक मारुति लेंगे। देन आई टोल्ड माय हस्बैंड कि मैं इस फिएट में तो इतनी दूर रात को अंधेरे में नहीं जाऊंगी। देन ही सेड कि फिर मैंने बोला उन दिनों में मारुति वैन किराए पर चलनी शुरू हुई थी। मैंने कहा ठीक है, हम किराए पे आपके फ्रेंड की गाड़ी उठा लेंगे और जाएंगे, क्योंकि फिएट का नहीं पता, रात को छोटा बच्चा हमारे साथ है, अगर कहीं रुक गई तो कौन धक्के देगा हमें। एनी हाउ हस्बैंड मान गए। संगत जी हमने गाड़ी किराए पर ली और गुरुजी के विद ड्राइवर ली, गुरुजी के एम्पायर एस्टेट पहुँची। ठीक है, ब्रेन है, जो भी है, सेल्फ मेड हैं हम, मिडिल क्लास हैं हम, यू कैन से। बहुत मेहर गुरुजी ने की सर, बट आई एम प्राउड ऑफ दिस। मेरे इसका गर्व है गुरुजी, घमंड नहीं है कि आपने हाथ थामा और हमें आगे बढ़ाया, अपनी मेहनत करना भी सिखाया, आपकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ हैं। तो मैं अपनी मेहनत पे बिलीव करती थी, सेल्फ मेड में बिलीव करती थी, इसलिए हम लोग वहाँ पहुँचे। पहुँच करके मैंने मत्था टेका, बट उस वक्त वही था, स्टार्टिंग का टाइम है, सेल्फ मेड है, हर चीज़ कैलकुलेशन पे चलती थी, बजटिंग पे चलती थी। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, अंदर जाते ही मत्था टेकते ही कुछ नहीं मांगा, सीधा मैंने मत्था टेका और मन में सोचा देखो गुरुजी, क्योंकि उनको गुरुजी बोलते थे, मैंने भी गुरुजी बोला, उनको कुछ नहीं बोला, मत्था टेक के बोला देखो गुरुजी आज तो मैं आ गई हूँ, बट ये इतने पैसे दे के किराए की गाड़ी में आपके पास मैं नहीं आ सकती, मंथली भी नहीं आ सकती, मेरा बजट हिल जाएगा। सो अगर आपने बुलाना है तो ये किराए वाली गाड़ी का मामला ख़त्म करो और मैं फिएट में नहीं आऊँगी, दिस इज़ माई प्रॉमिस टू यू। संगत जी मांगा नहीं था, कहा भी नहीं था, बट ख्याल थे, उठ के आ रहे थे कि गुरुजी ये सौदा महंगा है, मेरा बजट ख़राब हो जाता है इतने पैसे दे के किराए की गाड़ी में अगर आपसे मिलने आना पड़ा। संगत जी अगस्त निकला, सितंबर के फर्स्ट वीक में माइंड में इनिशियली यही था मैं मंथली जाऊंगी,
अगस्त सितंबर के फर्स्ट वीक में मैं अपने पापा के घर गई और वहाँ पर साथ में एक अंकल थे, उनका ट्रांसफ़र हो गया था, उनके पास वाइट मारुति थी। एंड संगत जी, उस टाइम में हम लोग जनरली अपनी गाड़ियाँ अपनी कोठी के अंदर रखते थे, कवर करके उसको अच्छे से धो करके खुद साफ़ करके रखा करते थे। उन्होंने बड़े अच्छे से अपनी गाड़ी संभाली हुई थी। मेरे पापा ने बोला, ये गाड़ी चाहिए तुझे? ये अंकल तो जा रहे हैं तो मुझे कह रहे निकलवा दे, तुम कह रहे थे तुम ले लो। मैंने कहा मैंने तो नई लेनी है, सेकेंड हैंड नहीं लेनी। तो ही सेड कि ये सेकंड हैंड नहीं है, ये तो चलाते ही कहाँ है, हफ्ते में महीने में एक बार घुमाने ले जाते हैं और इतने ध्यान से रखी हुई गाड़ी है तो बहुत अच्छी है। संगत जी, उस दिन फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर हम फिएट को वहीं छोड़ के कि इसको आप डिस्पोज ऑफ कराना पापा, वाइट मारुति में आए। मीन्स गुरुजी से मैंने मांगा नहीं था, मैंने चाहा भी नहीं था, मैंने सिंपली बोला था कि गुरुजी मेरे को बहुत महंगा पड़ता है, मेरा बजट ख़राब होता है, तो आप अगर मुझे बुलाना चाहते हैं तो आप मुझे ये किराए के चक्कर से छुड़वा दीजिए। कोई प्लानिंग नहीं थी, कुछ शेड्यूल नहीं था। तो ये स्टूपिड से हैं गुरुजी। बस मुझे तब से ये लगता है कि गुरुजी आपकी चाहत हैं, आपकी चॉइस हैं, हाथ पकड़ के आपने हमें बुलाया है, हाथ पकड़ के आपने हमें बुलाया है, तो अब आप ही संभालोगे। संगत जी, इसी चीज़ का मान है, इसी चीज़ का एक तरह से ज्ञान है। काफ़ी लंबी जर्नी थी, अंदर बहुत मैं थी। हाँ, एक बात मैं आपको बताना भूल गई। जब फर्स्ट टाइम अगस्त में मेरे हस्बैंड वहाँ पहुँचे और हम लोग पहुँचे तो मेरे हस्बैंड बाहर शू स्टैंड पे खड़े थे। पहली बार मैं अपने सिस्टर और ब्रदर इन लॉ के साथ आई थी, सेकंड टाइम मैं अपने हस्बैंड और बेटे के साथ आई थी। एंड मैंने किसी से कोई बात नहीं की थी फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम भी मैंने किसी से बात नहीं की थी, सिर्फ वहाँ बैठी रही थी। और उसके बाद जब हम निकलने लगे, आई डोंट नो, मेरे हस्बैंड के पास सिंगला अंकल आए और उन्होंने उनको क्या बोला, गुरु जी कहते पे ने टीचर के दिमाग नूं ना ठीक करने में टाइम लगता है। संगत जी, वहाँ मेरी किसी से बात नहीं हुई थी। आई एम टीचर बाय प्रोफेशन, किसी को कुछ नहीं पता था। पहला मैसेज ये तो बाद में हमने रिकलेक्ट किया और रिकॉल किया और कनेक्ट किया कि गुरुजी ने उसी दिन बता दिया था कि श्वेता तेरा दिमाग बहुत चल रहा है, लेकिन तेरे दिमाग को मैं ही ठीक करूँगा, कोई और नहीं कर सकता है। एनी हाउ, उस वक्त नहीं था पता मैं कहाँ पहुँची हूँ, किससे मैं मिल रही हूँ। बस ये था, एक बॉडी है, ह्यूमन बीइंग की बॉडी है, उसमें कुछ पावर्स हैं जिससे मैं मिलने जाती हूँ। ये ज्ञान बहुत लेट समझ आया और मैं तो यही कहूँगी गुरुजी, अभी भी समझ नहीं आता है, अभी भी समझ नहीं आता है। संगत जी, अभी रिसेंटली मैं आपको बता रही हूँ, 10 मई को नरेंद्र अंकल का सत्संग था। उससे एक दिन पहले सोनिया आंटी ने मुझे बोला, श्वेता आंटी आप भी सत्संग करोगे। आंटी को मैंने बोला, आंटी मेरी क्या औकात है, मैं सत्संग करूँगी। नरेंद्र अंकल हैं, अनीता आंटी हैं, रघुवीर अंकल हैं, वो दिन रात गुरुजी के साथ रहे हैं, उनके सत्संग के सामने मैं क्या शेयर करूँ। खैर बोला नहीं, थोड़ा थोड़ा सोचा था और मैं नरेंद्र अंकल का सत्संग सुनने बैठ गई। उस दिन सुनकर सत्संग सुनते हुए भी संगत जी मुझे यही ख्याल आ रहा था, श्वेता तेरी औकात ही क्या है, तू क्या शेयर करेगी अपने गुरु के बारे में, इनके एक्सपीरियंसेस देखो। संगत जी, उस वक्त नरेंद्र अंकल अमरनाथ की यात्रा का सत्संग शेयर कर रहे थे, जहाँ पर शिवलिंग में गुरुजी ने उनको दर्शन दिए थे। और मेरे मन में ये भाव आ रहा था, गुरुजी मेरी क्या औकात है, मैं क्या शेयर करूँगी आपके बारे में। और संगत जी, गुरुजी अभी अंकल ने बोला, रघुवीर अंकल ने, गुरुजी जवाब देते हैं, वो जवाब देते हैं, हर एक का जवाब देते हैं उसी मोमेंट पे। आप देखेंगे या आपने सुना होगा, नरेंद्र अंकल ने एकदम से ये वर्ड बोला सत्संग को उसको बोलते बोलते कि गुरुजी 1-to-1 कनेक्शन रखते हैं, सबका सत्संग अपना अपना सत्संग है। सत्संग सुनते सुनते उसी मोमेंट पे नरेंद्र अंकल के मुंह से गुरुजी ने मुझे जवाब दे दिया कि मेरा और तुम्हारा रिश्ता अलग है, दूसरों का रिश्ता अलग है।
जैसा कि अंकल ने बोला था कि ना मैंने किसी को गद्दी दी है, ना मैं किसी से गद्दी ली है, ना मैंने किसी को अपना चेला बनाया है, ना मैं किसी का चेला हूँ। मैं एक हूँ, अनंत में भी मैं एक हूँ, और तुम सबके साथ मेरा एक 1-to-1 कनेक्शन है। हम सबके साथ अलग कनेक्शन है, बीच में कोई मिडल मैन नहीं है। गुरु मेरा भी उतना ही है जितना सबका है। तो गुरु ये विश्वास हर बार दिलाते हैं, हर मिनट में दिलवाते हैं, हर मोमेंट पे वो हमारे साथ होते हैं। बहुत सारे सत्संग हैं संगत जी, मैं सुनाऊं, आप सुनाओ, आप शेयर करो। कभी मत सोचना कि आपके सत्संग छोटे हैं या आपका एक्सपीरियंस कम है। एक ही चीज़ का मान रखना, आप अगर आज जुड़े हो इस परिवार से, गुरु के परिवार से, गुरु ने आपको जोड़ा है, और इसी चीज़ का मान है हम सबको कि गुरुजी आपने हमें चूज़ किया है, आप हमें अपने पास बुलाया है, अपने दरबार में लाए हो, आपने हमें अपनी चॉइस बनाया है, अपनी चाहत बनाया है। बस इतनी मेहर करना अपनी इस चाहत के लिए कि आप हमें अपने लायक बनने की सद्बुद्धि देना, ताकि हम कभी भी परेशान हो के, घबरा के, डर के हालात के सामने हार ना जाएं। हमारी हर मुश्किल में आप हमारा साथ देते हैं, वो देते हैं, हमेशा देते हैं, वो हमेशा हमारे साथ हैं, हर वक्त होते हैं। पर संगत जी, हम सब इंसान हैं, और गुरु जी भी कई बार गुरु हैं, वो हमसे पिता है, हमारे माँ है हमारी। कई बार वो हमारा भी छोटा छोटा टेस्ट लेते हैं कि देखें बच्चा कितना समझदार हो गया है, और उस चक्कर में वो हमें छोटे छोटे लालच देते हैं, मान का, अभिमान का, रिश्तों का, मोह का, और हम फिर उसमें फंस जाते हैं। गुरुजी हमेशा ये कहते थे और कहते हैं, जो मंगन वाली चीज़ है वो तो तुम मुझसे मांगते ही नहीं हो। सच में गुरुजी, और मैं तो यही कहती हूँ गुरुजी, मुझे अभी तक ये भी नहीं समझ आता कि मैं क्या मांगूँ। बस यही लगता है अब जितनी सद्बुद्धि आपने दी है कि मैं आपको बोलती हूँ कि मुझे आप मिल जाओ गुरुजी, सिर्फ आप मिल जाओ। क्योंकि जब आप मिल जाओगे मुझे क्या करना है, मुझे नारायण नहीं, नारायण की सेना नहीं, नारायण चाहिए, मुझे आप चाहिए। और इस आप के बावजूद संगत जी, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, बहुत सी गलतियाँ करती थी, करती हूँ, और शायद करती भी रहूँ आगे, लेकिन गुरुजी हाथ थामे हुए हैं, इसका विश्वास है। और इन गलतियों के कारण कई बार गुरुजी हमें यही बोलते हैं कि जब तुम परेशान हो, मैं भी डरती हूँ। क्योंकि संगीता आंटी बोल रही थी, आज के हालात में हम सब कई बार घबराते हैं, अपने लिए नहीं, अपनों के लिए। गुरुजी भी यही बोलते थे कि मैं आंटियों की बात को ध्यान से सुनता हूँ, आंटियों को ज़्यादा मौका देता हूँ अपनी सेवा का, क्योंकि जब मैं अंकल को सेवा का मौका देता हूँ, ब्लेस करता हूँ, तो अंकल जनरली अपने लिए मांगते हैं, अपनी सक्सेस के लिए मांगते हैं, बट आंटियाँ अपनी फैमिली के लिए मांगती हैं, अपनों के लिए मांगती हैं। मांगते तो हम हैं गुरुजी, ये बहुत बड़ी बात है जो हमें समझने में अभी भी टाइम लगता है कि मंगो नहीं मन्नो। बट गुरुजी अभी भी मुझे ये लगता है, आप मेरे पिता हो, आप मेरी माता हो, कभी ज़रूरत होती है तो मैं आपसे नहीं मांगूं तो किससे मांगूं। बट मैं ये मानती हूँ, क्योंकि मैं फिर बोल रही हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं मैनेजमेंट पढ़ाती हूँ, अकाउंट्स पढ़ाती हूँ, तो मैं यही कह देती हूँ, गुरुजी ठीक है, मेरे को ये लग रहा था, मुझे ये चाहिए, मैंने आपके सामने अर्जी पेश की है, आप मेरे बैंक के मैनेजर हैं, क्या सैंक्शन करेंगे क्या नहीं करेंगे ये मैं आप पर छोड़ती हूँ। बस एक भाव आया था तो आपको मैंने कह दिया, बस यही कहती रहती हूँ। और वो ऐसे ही मेरे पीछे, मेरे सर पर हमेशा मुस्कराते रहते हैं कि श्वेता तुम अभी भी बड़ी नहीं हुई हो, मुझे अभी भी बड़ा होना है। बट संगत जी एक चीज़ मैं शेयर करूँगी कि जब भी कभी मैं डरती हूँ, मैं गुरुजी को बोल देती हूँ, गुरुजी मुझे डर लग रहा है आज,
और आप बिलीव करेंगे संगत जी, एक छोटा सा गुरुजी का स्वरूप है जो सबसे पहले मुझे एम्पायर एस्टेट में मिला था। और उस वक्त वो स्वरूप गुरुजी के इतनी आसानी से नहीं मिलते थे, कभी कभी वंस इन अ वाइल मिला करता था। उस स्वरूप को मैं हाथ में ले लेती हूँ और उसे दबा लेती हूँ, खूब ज़ोर से दबाती हूँ। जितनी ज़ोर से दबाती हूँ लगता है गुरुजी ने मुझे उतनी ही ज़ोर से पकड़ा हुआ है। और 2 मिनट बाद, जैसा कि गुरुजी कहते हैं, जब भी परेशान हो मेरी फ़ोटो नाल गल्लां क्या करो। एक बार मैं उनको बोलती हूँ गुरुजी मैं डर रही हूँ, उसी वक्त गुरुजी संभालते हैं। संगत जी ये सच है। एक बार उनके स्वरूप के सामने हाथ जोड़ के पूरे विश्वास से आप उन्हें कहिए गुरुजी मुझे संभालो, वो उसी वक्त संभालते हैं, उतर के आते हैं। आपको पता भी नहीं चलता, एहसास भी नहीं होता है। और जब वो चीज़ गुजर जाती है देन यू रियलाइज़ कि यस गुरुजी तो आए थे, मुझे तो पता ही नहीं चला। तो संगत जी ऐसे बहुत से एक्सपीरियंसेस हैं। कई लोग ये कहते हैं कि लोगों को गुरुजी मिरेकल्स दिखाते हैं, हमें तो कोई मिरेकल नहीं दिखाया। संगत जी गुरुजी हमेशा यही बोला करते थे कि मैं यहाँ पे बाबाओं की तरह जादू टोने दिखाने नहीं आया हूँ, मिरेकल्स दिखाने नहीं आया हूँ, मैं कुछ और देने आया हूँ। लेकिन हम इंसान हैं, हमारी समझ उतनी बड़ी नहीं है। सच गुरुजी अभी भी सद्बुद्धि नहीं है, अभी भी बुद्धि की पहली सीढ़ी पे भी नहीं पहुँचे हैं। बस यही कहते हैं आप आगे बढ़ाइए और हमें सद्बुद्धि देते रहिए। तो संगत जी जब भी ऐसी बेचैनी होती है, आपको लगता है मेरे साथ कोई मिरेकल नहीं हुआ, तो एक बात याद रखिए, आज इस कलयुग के साथ मैं ऐड नहीं करना चाहती, लेकिन प्रैक्टिकली ऐड करने में कोई बुराई नहीं है। जैसा कि आज रघुबीर अंकल ने बोला कि गुरुजी प्रैक्टिकल बातों पे बिलीव करते थे, रियलिटी पे बिलीव करते थे। तो आज कोरोना का डर हम सबको है, हर चीज़ से बच रहे हैं, डर रहे हैं, कुछ न्यूज़ सुनते हैं बेचैन होते हैं। बट जिसके सिरों पर तू स्वामी, जब वो आपके साथ है, आपके ऊपर है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। उन पर विश्वास रखिए, क्योंकि जहाँ मैं विश्वास करता हूँ, मैं उनकी डोर को पकड़ता हूँ, उसके बाद मैं नहीं मानता कि वो मुझे मझधार में छोड़ेगा, क्योंकि उसने मेरा हाथ पकड़ा है, उसने मुझे संभाला है। और संगत जी हम में से बहुत सी गुरु परिवार के लोग हैं जो ये कह रहे हैं बार बार कि मेरे साथ तो मिरेकल नहीं हुआ। संगत जी एक बात बताइए, मैं हमेशा सत्संग में ये कहती हूँ, आज के इस टाइम में गुरुजी कहा करते थे आगे वाला टाइम देखना, कैंसर दी बाड़ा आन गया, डिवोर्स दी बाड़ा आन गया। आज के टाइम में अगर हमें इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है और हमारी लाइफ रूटीन पे चल रही है, छोटे मोटे अप एंड डाउन आ रहे हैं, तो इस कलयुग में, इस विपदा के टाइम पे एक नॉर्मल इंसान की तरह अगर हम चल रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, छोटे छोटे अप डाउन को देख रहे हैं और चल रहे हैं, तो क्या इससे बड़ा कोई मिरेकल हो सकता है? मैं नहीं समझती। क्योंकि आज के युग में हर घर में, हर जगह पर बेचैनी, परेशानी, बीमारियां ने घेरा हुआ है। और उन बीमारियों के कारण लोग इतना परेशान हैं। और अगर हम छोटी मोटी बीमारियों के साथ और बिना गिरी बड़े बड़े मिरेकल के आराम से ज़िंदगी बिता रहे हैं, तो आई थिंक हमसे ज़्यादा लकी कोई नहीं है, हमसे ज़्यादा किस्मत वाला कोई नहीं है। और हमारी इस किस्मत का आधार हमारे गुरुजी हैं और कोई भी नहीं है। संगत जी सिर्फ गुरुजी हैं और सिर्फ गुरुजी हैं। बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आपका कनेक्शन आपके गुरु के साथ इंडिविजुअल कनेक्शन है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, हर एक का अपना रास्ता है, अपनी जर्नी है। कोई धीरे चल रहा है, कोई तेज चल रहा है, कोई आगे है, कोई पीछे है। बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस उसने हमें राह पकड़ा दी है, राह दिखा दी है, उस पर चलते जाइए, चलते जाइए। आएंगी परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स भी आएंगी, थोड़े बहुत अप डाउन्स भी आएंगे, ऊंच नीच भी होगी, लेकिन हमेशा वो साथ खड़ा मिलेगा,
हमेशा वो आपके आमने सामने, ऊपर नीचे, किसी न किसी रूप में अगर आप चाहोगे, आत्मा से, मन से देखोगे तो आपको दिखेगा कि यस, वो हैं। क्यों हैं? मैं फिर रिपीट कर रही हूँ संगत जी, वो हैं क्योंकि उन्होंने हम सबको चूज़ किया है अपनी संगत बनाने के लिए, तो अब वो हम उन पर छोड़ते हैं। गुरुजी वैसे ही बोलते थे कि जब तुम मेरे दरबार में आ जाते हो, तुम्हारा 90% कर्म तो मैं काट देता हूँ, गुरु अपने ऊपर ले लेता है, और ये सच है। बट ये भी सच है संगत जी कि बाकी का 10% नहीं कटता, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उस 10% को काटने के लिए गुरु की डोर थाम लो, गुरु का हाथ थाम लो, और ये सोच लो जब भी कोई प्रॉब्लम आए कि गुरु मेरे साथ है, गुरु की ब्लेसिंग्स मेरे साथ हैं, गुरु जी मेरे साथ हैं, तो मुझे डरने की कोई बात नहीं है। मेरे सद्गुरु का हाथ मेरे सर पर है, इसलिए मैं कुछ नहीं करूँगा। हर प्रॉब्लम में, हर सुख में, हर दुख में मैं सिर्फ और सिर्फ उसका शुक्राना करूँगा। शुक्राना गुरुजी, हर बात का शुक्राना, हर उस चीज़ का शुक्राना जो आपने दी, और हर उस चीज़ का शुक्राना जो आपने नहीं बख्शी है। गुरुजी, मेरी सोच बहुत छोटी है, मेरी अकल बहुत छोटी है, आप अपरंपार हैं। आपको पता है मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। इसलिए बस जो भी आप देंगे उसे मैं स्वीकार करूँगी। कभी कभी अगर छोटी सी शिकायत करूँगी तो प्लीज़ गुरुजी माफ़ कर देना, और हाथ पकड़ के एक सीढ़ी और चढ़ा देना, अपनी तरफ थोड़ा सा और बढ़ा देना। जय गुरुजी, जय गुरुजी।